मैंने सभी स्कूल होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आगामी 2 दिनों में यूनाइटेड काउंसिल फॉर एंशिएंट विजडम और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित HRCR कॉन्फ्रेंस ऑन सर्वे भवन्तु सुखिनः मैं आप सभी महनीय पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम मैं परिचय देना चाहूँगा। पीटर साहब तो आपके अपने हैं, आप सभी परिचित हैं। मेरे साथ में डॉक्टर विक्रांत सिंह जी तोमर हैं। विक्रांत सिंह जी तोमर G20 समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के आप संस्थापक हैं। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के निदेशक हैं, प्रधान सलाहकार। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन आज से जब 1 वर्ष पहले शुरू हुआ तो इस शुरुआती यात्रा 1 वर्ष की यात्रा से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। पिछले वर्ष 18-19 अक्टूबर को जैसलमेर में सूर्यागढ़ की धरती पर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संस्थान सेवा परमो धर्म के आधार पर सेवा को मूल मंत्र मानते हुए प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में अनूठे और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए फीस, कंप्लीट हॉस्टल फीस, रहना खाना सहित 325 बेटे बेटियों को गोद यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा लिया जा चुका है। साथ ही साथ अभी पिछले महीने अगस्त के महीने में 100 ऐसे बालकों को स्किल्ड इंडिया हाथ का हुनर सिखाने के तहत होटल इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप कोर्स, ये हाथ का हुनर सीख ले, चाहे वो कुकिंग क्षेत्र हो, चाहे फूड एंड बेवरेज, चाहे हाउसकीपिंग, चाहे फ्रंट ऑफिस, विभिन्न के साथ साथ रहना और खाना। और फाउंडेशन के द्वारा 3 साल कोर्स पूरे होने पर 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से अलग से उन्हें एक राशि दी जाएगी, ताकि भविष्य में वो अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय, रेस्टोरेंट खोलना चाहें तो उन्हें एक बड़ा संबल मिलेगा और मदद मिलेगी। शिक्षा से नई पीढ़ी को शैक्षिक संबल देना और बेरोजगारी दूर करना, वो अनूठा, अद्वितीय और अनुकरणीय कार्य करके दिखाया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। जयपुर के पास झाबड़ ग्राम में, जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर झाबड़ ग्राम में एक बंजर जमीन के ऊपर, जहां हवा में नमक घुलता था, इंसान पशु पक्षी भी नहीं जाते थे, उस लगभग 800 बीघा जमीन पर धून लाइफ प्रोजेक्ट के द्वारा लगभग 3 लाख से अधिक पौधे लगाए गए और पौधे वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए गए, तालाब, फार्म पॉन्ड बनाए गए कि आज बरसात का पानी इतना संग्रहित किया जा चुका है कि पूरे जयपुर शहर को 2 दिन पानी की पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। ये प्रकार की कतर फाउंडेशन और ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के किंग्स फाउंडेशन ने उस धून लाइफ प्रोजेक्ट, जो कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की सहयोगी संस्था है, के साथ में मिलकर आने वाले वर्ष में भारतवर्ष में पर्यावरण के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में महाकाल की नगरी उज्जैन में 15 फरवरी इसी साल 15 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सहित कैबिनेट के लगभग आधा दर्जन मंत्रियों और 22 से अधिक देशों की प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस फाउंडेशन की ग्लोबल लॉन्चिंग की गई। ब्रिटेन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में इस फाउंडेशन की इंटरनेशनल लॉन्चिंग की, जहां ब्रिटेन के जनप्रतिनिधि और प्रमुख व्यवसायी, प्रमुख उद्योगपति, विभिन्न क्षेत्रों के अनेक नामचीन हस्तियां मौजूद थी। फाउंडेशन पर कार्य किया गया, एक विचार गोष्ठी की गई
जो कि जिन्होंने की अलग अलग क्षेत्रों में खेती के माध्यम से पर्यावरण के लिए वो विधाएं, वो तकनीक इजाद करके दी हैं, जिनके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया, पद्मश्री डॉक्टर श्री, जो कि इसी बीकानेर क्षेत्र से ही आते हैं, जो कि बांग्लादेश के, अगर उन्हें सृजनकर्ता भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन विपरीत परिस्थितियों में मेघना नदी को पार करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सगुन सिंह जी ने जिन परिस्थितियों में जो कार्य करके दिखाया, न भूतो न भविष्यति, तराण में और आर्मी के सैन्य पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले जनरल सगत सिंह जी, जिनकी विस्मृत कर दी गई गाथा से और फौज से आने वाली पीढ़ियों को, फौज की महान कार्यों से आने वाली पीढ़ियों को रूबरू कराने सहित आइए बुद्ध को जाने, गौतम बुद्ध, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में गौतम बुद्ध की महिमा से आने वाली नस्लों को अवगत कराने के लिए इस अक्टूबर को 2 दिवसीय ये कार्यशाला यहाँ पर, इस कार्यशाला के बारे में विस्तृत से जानकारी के लिए मैं विक्रांत सिंह जी से कहूँगा। उससे पूर्व एक बात कह के अपनी बात को कंक्लूड करूँगा कि आने वाले समय में रोजगार से मजबूत करने के लिए राजस्थान के हर एक बेटे बेटी को, क्योंकि राजस्थान इस तरह की कुदरत ने नेमतों से नवाजा है, राजस्थान को साधन संसाधनों से नवाजा है कि राजस्थान का कोई भी बेटा बेटी यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रह सकता। राजस्थान को प्रकृति ने धरती दी है, वनस्पति दी है, जहाँ चंबल क्षेत्र भी है। तो तभी से कि 13 अक्टूबर को एक बार पुनः 12 बजे यहाँ पे आप सबको आमंत्रित करना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि वो पॉलिसीज बनाकर आने वाले समय में भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपी जाएंगी। पर कल यहाँ 2 दिन विस्तृत। शक्ति सिंह जी, वीरों की भूमि, पुण्य भूमि और मरुभूमि बीकानेर को हमारा प्रणाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, इसका विषय है सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्रसन्न रहे, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, व्यक्ति पीछे न छूटे रही। और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई कि प्रमुख अकादमिक संस्थानों के जैसे IIT मुंबई, IIT इंदौर, MDI, इसके डायरेक्टर्स एंड प्रोफेसर्स आ रहे हैं, जैसे IIM त्रिची, IIM जम्मू, IIM बोधगया। दूसरा वर्टिकल है शासकीय सेवक। दुनिया का सबसे बड़ा प्रशिक्षण प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वयं के नेतृत्व में है, मिशन कर्मयोगी, उसके मेंबर HR दिल्ली से पधार रहे हैं प्रोफेसर बाल सुब्रमण्यम जनरल, उसके ADG, इस रैंक के बहुत सारे अधिकारी इसमें योगदान देने जा रहे हैं। तीसरा वर्टिकल है लोक समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री निवेदिता भिड़े जी, जो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की ऑल इंडिया वाइस चेयरमैन है। NGO और सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख लोग भी आ रहे हैं। और चौथा, भारत के कॉरपोरेट जगत की सबसे बड़ी हस्तियों में से कुछ, जैसे रिलायंस जियो के चीफ HR ऑफिसर, इंडिगो हेड HR, ITC हेड HR, ITC CSR हेड, हिंडाल्को के हेड HR, ऐसी बहुत सारी भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड HR और चीफ HR यहाँ रहेंगे। सोशल और गवर्नेंस, वातावरण के बारे में हम बात करेंगे, समाज को और बेहतर कैसे बनाया जाए उस पे बात होगी, गवर्नेंस को कैसे और पारदर्शी किया जाए इस पे चर्चा होगी। परंपराओं का मूल जो भारतीय शास्त्र है, 80 कोर्सेज, 80 निःशुल्क 80 ऑनलाइन कोर्सेज जो उपनिषद, वेद, रामायण, रामचरितमानस, वेदांत, इन पर आधारित कोर्सेज की लॉन्चिंग यहाँ होगी। डायरेक्टर काउंसिल फॉर एंशिएंट विजडम के तत्वाधान पे है। सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका मूल मंत्र है जिस पर ये संगोष्ठी हो रही है।
अब आप में से किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह का विचार आपके मन में हो, आपका स्वागत है। होना चाहिए। भारतीय पृष्ठभूमि में जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है 2 दिन की संगोष्ठी, इसका आधार है प्राचीन चर्चाओं की, और चर्चा ये सब मिलकर करेंगे भारतीय मॉडल क्या है गुड गवर्नेंस का, तो उन सब पे चर्चा करेंगे। हम जो है 13 तारीख को सुबह, जैसा माननीय शक्ति सिंह जी ने बताया, 13 तारीख की सुबह 12 बजे हम आपको भी उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि क्या हुआ 2 दिन। 13 तारीख को ये रिपोर्ट सौंपेंगे, जैसा शक्ति सिंह जी बता रहे थे कि वो पॉलिसी लागू होगी, पीएम मोदी को सौंपी जाएगी। क्या आपको लगता है कि इन 2 दिनों में इतना बड़ा निर्णय हो जाएगा कि पॉलिसी पीएम मोदी तक को सौंपी जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सच बात, बिल्कुल सच बात। जैसा अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, टेररिज्म नहीं, टूरिज्म भविष्य है। यस, एक सवाल जैसे आप कह रहे थे कि पेंशन और सीएसआर की कंपनियां भी आएगी, हाँ जी, तो उनसे अपन सर्वे भवन सुखेन का क्या अभिप्राय है? बहुत सुंदर कंपनियों के लिए डेडिकेटेड होती है। क्या नाम है आपका? प्रमोद आचार्य। प्रमोद जी ने जो बात कही, प्रमोद शब्द का अर्थ ही है, पीछे भी प्रमोद जी बैठे हैं, प्रमोद का अर्थ ही है विशिष्ट आनंद होना। तो बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। भारत सरकार के नियम के अनुसार हर कॉर्पोरेट को 2% उनका खर्च करना होता है समाज सेवा में, और यहाँ भारत की दिग्गज कंपनीज है। तो यहाँ जब इस चीजों पे चर्चा होगी कि कहाँ कहाँ खर्च किया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, फाउंडेशन यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के प्रपोजल पे भी चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पे हो सकता है वो कंपनीज भी कुछ विचार लेके यहाँ से जाएं। और ग्रीन एनर्जी को लेके बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे घरों तक जो है वो ग्रीन एनर्जी सोलर, जिसका भी प्रेजेंटेटिव मॉडल कहते हैं, वो घरों तक पहुँच जाएगा। शायद सड़कें भी खाली नहीं रहेगी, और इस चक्कर में खेजड़ी का भी स्वाहा हो गया। खेजड़ी के सब्स्टिट्यूट में सरकार ने शायद ऐसी कोई पॉलिसी लगाई नहीं है, या कंपनियों ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो इसका दंश भी तो भुगतना पड़ेगा। इस पर भी कुछ विचार विमर्श होगा, या केवल ग्रीन एनर्जी तक हम राजी हो जाए? चूंकि ये प्रश्न राजस्थान की पृष्ठभूमि से है, तो हम शक्ति सिंह जी को आमंत्रित करेंगे इसका उत्तर देने को। हम राजस्थान से ही आते हैं। मेरा निवेदन ये रहेगा, जैसा कि मैंने कहा कि 13 तारीख को हम जो कॉन्फ्रेंस करेंगे, इन सारी चीज़ों पे उस समय डिस्कशन, सवाल जवाब करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के प्रोग्राम के तहत हमने यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर को जब एड्रेस किया, तब भी इस तरह की बातें, जिनेवा की बात है, काफी उभरी थी कि भारत सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है, ग्रीन एनर्जी और सब तरफ। हम हर मंच पे ये कहते हैं, हम फिर से कहना चाहेंगे, भारत में जैसे राजस्थान की संस्कृति ही सस्टेनेबल संस्कृति है। ओके, सो और कोई शामिल होना चाहे तो कैसे हो सकता है कोई संगोष्ठी? धन्यवाद आपके प्रश्न का। ये संगोष्ठी चूंकि राष्ट्रीय महत्व की है, इसमें चारों वर्टिकल जो हमने आपको बताए, जैसे कोल इंडिया भारत का सबसे बड़ा पीएसयू है, कोल इंडिया की 8 सब्सिडरीज है पूरे भारत में। कारण यह है कि आमंत्रण करना हमारा अधिकार है, पर अनुमति देना भगवान महाकाल और करणी देवी का अधिकार है। तो हो सकता है कि करणी देवी ने उन्हीं 40 को अनुमति दी, क्योंकि कई लोगों के राज्य में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री की विजिट हो गई तो वो नहीं आ पाए। उद्देश्य मानव कल्याण, सेवा, परमो धर्म, और जैसा कि IAS, IPS जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए हेल्प भी कर रहे हैं। UGTF का मूल उद्देश्य, जैसा मेघनाथ सिंह जी पहले हमारी चर्चा हुई थी, मूल उद्देश्य मानव कल्याण की बात है, और उसके लिए देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात है, और अच्छे युवा तैयार करने की बात है। इस कार्यक्रम का जो 2 दिन का कार्यक्रम है, उसके पीछे यही थीम है बेसिकली। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन श्री मेघराज सिंह जी हैं, शब्द इसका नाम ही इसका विषय है। मेघराज जी तो हमारे ख्याल से जब से हम उन्हें जानते हैं, लगातार पूरा जीवन समर्पित कर समाज सेवा में लगे हुए हैं, पर एक अकेला व्यक्ति कितना करेगा। सो यूनाइटेड का मतलब पूरी दुनिया से वो शक्तियां एकत्रित हो जो समाज सेवा में कार्य करना चाहती हैं, मिल के प्रयास करें। ग्लोबल का तात्पर्य ये किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण के लिए ही नहीं है,
ये वैश्विक है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन रजिस्टर हुई है, यूएस में प्रोग्राम हुआ, लंदन में प्रोग्राम हुआ, 6 महाद्वीप में इसके प्रोग्राम हो गए। इसकी गूंज जो जैसलमेर में शुरू हुआ, इसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है और सुनेगी भी। सो ये ग्लोबल है, सभी के लिए है। पीस इसका लक्ष्य है, शांति और प्रसन्नता जीवन के हर लक्ष्य का अंतिम लक्ष्य है। तो हर वो चीज जो शांति को प्रमोट करती है, जैसे रोजगार, जैसे शिक्षा, जैसे स्वावलंबन, उन सब चीजों पे कार्य किया जा रहा है। और मानसिक स्वास्थ्य पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन शुरू करने जा रही है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अब एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है दुनिया के लिए। और आखिरी फाउंडेशन मेघराज जी व्यक्तिगत रूप से बहुत सालों से करते रहे, पर अब ये संगठनिक रूप से स्ट्रक्चर्ड प्रयास है। जो मेधावी प्रतिभावान बालक बालिकाएं हैं और जो साधन संसाधन के अभाव में घरों तक सीमित थे, या उनके मन में ये ख्याल नहीं आ जाए कहीं भविष्य में आगे चलकर कि मेरे माता पिता की यदि अगर हैसियत होती तो मैं भी प्रशासनिक सेवाओं में जा सकता था, तो वो कूदड़ी के लाल उनको अपने गांवों से निकलकर और प्रशासनिक सेवाओं में पहुंचे, जहां से देश की नीतियां बनती हैं। और ये जो भेदभाव, ये जो असमानता है, उसे दूर करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए, और जो हमारी पुरातन समय से जो परंपराएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, एक सकारात्मकता, इस वर्तमान समय में एक सकारात्मक माहौल स्थापित करने का प्रयास। और न सिर्फ इसी वर्ष बल्कि आगे भी, आगामी वर्षों में भी वो मेधावी और प्रतिभावान बालक बालिकाएं, चाहे वो किसी भी जाति से आए, मजहब से आए, धर्म से आए, क्षेत्र से आए या संप्रदाय से आए, उन्हें एक उचित प्लेटफॉर्म देना आने वाले वर्षों में भी। तो एक ऐसा सकारात्मक माहौल स्थापित करने का एक ये प्रयास है कि आने वाले 10 साल बाद यदि अगर वो बालक बालिकाएं उनमें से यदि अगर कुछ प्रशासनिक सेवाओं में पहुंचते हैं, या प्रशासनिक सेवाओं में नहीं पहुंचकर अन्य किसी नौकरियों में भी पहुंचते हैं, या यदि अगर नहीं भी पहुंच पाए किन्हीं कारणवश, तो उनके मन में ये आभास, ये एहसास एक दूसरे के हाथ थामने का, कितने की जिन्हें हम व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते थे या वो हमें नहीं जानते थे, तो हम भी ऐसे दौर में जो पुरातन समय में जो हमारी व्यवस्थाएं थी, एक दूसरे का हाथ थामने की। व्हाट्सएप पर एक मीम चलता है कि दस्तूर जारी रहेगा। यूजीपीएफ की 1 साल पहले यही कॉन्फ्रेंस सामने वाले प्रांगण में, और मैं मौजूद था। उस वक्त आपने एक कार्ड भी सबको प्रोवाइड करवाया था, जिसमें मेल ID थी, और ये कहा गया था कि जो भी ज़रूरतमंद हो अगर आपके माध्यम से कुछ करना चाहता है तो स्वागत है। तो वो कार्ड जो मैंने कुछ महीने के बाद पेपर में भी लिखी, चैनल्स पर भी चली, और लोगों को मैंने पर्सनली बताया कि एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है जो यहाँ पर इस तरह से काम कर रही है, और अगर आपको ज़रूरत है तो इसमें आप प्रयास कीजिए। तो सर हुआ ये कि मैंने उनको जब आपका कार्ड, ये मेल ID वगैरह दी, तो उन्होंने उसमें ट्राई की, लेकिन वो उसको कुछ ज़्यादा, केवल इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ भी उसमें नहीं था। ठीक है। दूसरा फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो मैंने आपके जो आप इसीलिए आपका नाम है, तो मैंने आपके नंबर भी दिए, तो फ़ोन किया तो फ़ोन पर भी रिप्लाई नहीं आया। मैंने अपने साथी लोगों से बात की, तो उन्होंने उसके कहा कि सभी छोटी में आपका फ़ोन उठाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये क्या बात हुई। उसके बाद मैंने फ़ोन भी नहीं किया। और तो सर ये जो आप कह रहे हो कि जो बच्चों को आपने गोद लिया है, तो ये कैसे संभव हुआ कि इतने बच्चों को, जबकि मैंने उस प्रोसेस से निकला मैं और मैंने प्रयोग किया उसमें, तो मुझे अच्छा